आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जोरदार बारिश से दिल्ली में हाहाकार। तमाम इलाकों में सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। मिंटो रोड पर टाटा मैजिक के ड्राइवर का मिला शव, डूबने से मौत की आशंका। दिल्ली के मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में जल भराव से डूबे वाहन। बस की विंड स्क्रीन तक भरा पानी। बचने के लिए छत पर चढ़े लोग गाड़ी के। देर तक बस की छत पर फंसे रहे लोग। बाद में लोगों को सीढ़ी लगाकर किसी तरह से किया गया उनका रेस्क्यू। डूबने से दिल्ली में मौत पर सियासत। नॉर्थ दिल्ली के मेयर ने कहा, दिल्ली सरकार को नाले की सफाई के लिए किया था सचेत, लेकिन नहीं जागी सरकार। दिल्ली की सड़कों पर जलभराव से फंसी गाड़ियां। कई जगहों पर सड़क पर दिखा पानी का तेज बहाव। दिल्ली में नाले में समाया किनारे बना मकान, वीडियो आया सामने। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भी डूबी क्लस्टर बस। जैसे तैसे बाहर निकले ड्राइवर और यात्री। दिल्ली के वजीरपुर में अंडरपास में जलभराव से हादसे को दे रहा दावत। गिरा बाइक सवार, बस से बाल बाल बचा। दिल्ली के जंतर मंतर में भी सड़क पर दिखा जबरदस्त जलभराव। आईटीओ इलाके में भी हुआ जलभराव। दिल्ली के ओखला मंडी के पास जबरदस्त जलभराव। सड़क पर समंदर जैसे दिखे हालात। कनॉट प्लेस और 3 मूर्ति इलाके में भी सड़कों पर जबरदस्त पानी। दिल्ली के कई हिस्से में सड़कों के बीच डिवाइडर का हिस्सा डूबा। वाहन चालकों के लिए बढ़ा खतरा। बारिश के बाद दिल्ली प्रहलादपुर अंडरपास में भी पानी भरा। बंद कर दी गई गाड़ियों की आवाजाही। आज की बारिश में उखड़ गए पेड़। दिल्ली के विजय चौक पर सड़क पर गिरा बड़ा पेड़। दिल्ली में 11 जगहों पर ढहे पेड़। दिल्ली में हनुमान रोड पर जबरदस्त जलभराव, मुसाफिरों को परेशानी। बारिश से धंसी दिल्ली की सड़क, पलट गया एक ट्रक। दिल्ली की सड़क पर डूबकर हुई मौत पर सीएम केजरीवाल की बचकानी सफाई। कहा, सभी एजेंसियां कोरोना नियंत्रण में लगी थीं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का पलटवार। कहा, सीएम केजरीवाल से यही उम्मीद थी, किसी और पर थोपेंगे आरोप। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का आरोप, सीएम केजरीवाल दिल्ली को लंदन, पेरिस नहीं वेनिस बनाना चाहते हैं। गंभीर ने सीएम केजरीवाल से किए सवाल, हर मुद्दा दूसरों पर ही टालेंगे या खुद भी कभी किसी चीज की लेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली में आईटीओ के पास अन्ना नगर में नाले के किनारे झुग्गी बस्ती के कई मकानों पर संकट, हादसे को दे रहे दावत। दिल्ली के पॉश कॉलोनियों में भी जलभराव। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भर गया पानी। कल भी बारिश का अनुमान। दिल्ली के विकासपुरी में कॉलोनियों के अंदर जमा पानी। सुबह सुबह घर से निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली में गोल्फ क्लब के पास बारिश के बीच गिरा पेड़। सड़क पर भारी जलजमाव। उत्तराखंड के मनस्यारी में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन की मुसीबत। नदी नाले उफान पर, दुकानों घरों में घुसा पानी। मनस्यारी में मजिस्ट्रेट कार्यालय के पास फ्लैश फ्लड, परिसर से बह निकला नाला। दिल्ली से सटे नोएडा में जोरदार बारिश। गर्मी से लोगों को राहत। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कुल्लू में हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ डंबर। लगा लंबा जाम, यात्री परेशान। कन्नौज के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। बस ने खड़ी कार को मारी टक्कर। 5 लोगों की मौत, 18 घायल। असम के बोगई गांव में सैलाब का कहर। लगातार बारिश के बाद उफान पर है ब्रह्मपुत्र नदी। असम के बोगई गांव में सैलाब से बुरा हाल। 100 से ज्यादा गांव प्रभावित। बोगई गांव में राहत शिविरों में सरकारी इंतजामों में खुश नहीं लोग। पेयजल तक का है संकट। असम के धुबरी जिले के चौपर इलाके में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। राहत सामग्री नहीं मिलने की शिकायत की। डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हालात खराब। सैकड़ों गांव जलमग्न। लोगों के सामने खाने पीने का संकट। बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग। छपरा में परसा प्रखंड के गांवों में सैलाब का संकट। गंडक नदी में उफान से कटा बांध। परसा में पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे विधायक चंद्रिका राय को लोगों ने सुनाई खरी खोटी। वोट के लिए आने का लगाया आरोप। खगड़िया में बाढ़ का कहर। सैकड़ों एकड़ धान की फसल डूबी। खून के आंसू रोने को मजबूर किसान। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर। निमुया पंचायत के विशनपुरा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। दर्जनों मकान डूबे। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ तिलयुगा नदी में भी मचा दिया है तांडव। निर्मली प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क बह गई।
दरभंगा में बागमती नदी का कहर, समंदर बना कुशेश्वर नाथ का इलाका, गांव घर स्कूल सब डूबे। देवरिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी, सैकड़ों एकड़ में बोई धान और सब्जी की फसल डूबी, सीसीटीवी से नदी के जलस्तर की निगरानी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख करीब तय, 5 अगस्त को अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पीएमओ ने दिए संकेत। अयोध्या में कल श्री राम मंदिर ट्रस्ट की हुई थी बैठक, बाद में पीएम मोदी को भेजा गया भूमि पूजन का न्योता, न्योते में 3 और 5 अगस्त का जिक्र। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के नक्शे में बदलाव की मुहर, अब 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। मंदिर की ऊंचाई को लेकर भी ट्रस्ट की बैठक में फैसला, प्रस्तावित मॉडल से ज्यादा होगी राम मंदिर की ऊंचाई। बैठक से पहले खफा दिखे ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, कहा बैठक के एजेंडे के बारे में नहीं किया गया विचार विमर्श। देश में दिनों दिन कोरोना का बढ़ता जा रहा है कहर, पिछले 24 घंटे में करीब 39,000 नए कोरोना पीड़ित आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 543 लोगों की गई जान, कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की मौत। देश में अब तक 10,77,000 से ज्यादा कोरोना केस, बेकाबू दिख रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में 23,000 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक करीब 1 करोड़ 38 लाख लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट, पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन में तफरी के लिए निकले लोगों और दुकान खोलने वालों पर पुलिस सख्त सजा दी, लगाया जुर्माना भी। श्रीनगर में रेड जोन में फिर से लॉकडाउन लागू, बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर फैसला। प्रियंका गांधी ने बरेली में कोविड अस्पताल में अव्यवस्था का उठाया मुद्दा, कहा वार्ड में फूट रहा है झरना, मरीजों को दिक्कत। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा, मरीज परेशान, स्वास्थ्यकर्मी परेशान, लेकिन सरकार के मुखिया इसे सदी का सबसे कमजोर वायरस बताकर जवाबदेही से मुंह फेरे हैं। खगड़िया में कोरोना ने अस्पताल और जीआरपी थाने में भी दी दस्तक, 8 स्वास्थ्यकर्मी, 3 रेलवे पुलिसकर्मी संक्रमित। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा बीजेपी संस्थागत तौर पर फैला रही है झूठ। राहुल गांधी का आरोप, कोरोना टेस्ट पर केंद्र ने लगाई बाधा, गलत बताई मृतकों की संख्या। राहुल गांधी का आरोप, जीडीपी पर केंद्र सरकार ने लागू की नई गणना पद्धति, चीनी आक्रमण पर डाला पर्दा, लिखा जाएगा जल्द टूट जाएगा उनका भ्रम। ट्विटर पर पीएम मोदी ने जमाई धाक, 6 करोड़ हुए फॉलोअर्स। राजस्थान में नागौर के आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का आरोप, वसुंधरा राजे बचा रही गहलोत सरकार, एसओजी का गहलोत कर रहे दुरुपयोग, मैं सचिन पायलट के साथ। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने की राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात, सरकार के बहुमत का किया दावा। गहलोत ने 102 विधायकों की सौंपी लिस्ट, ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने समर्थन का किया ऐलान। राजस्थान टेप कांड में बीजेपी नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार, कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया सैंपल। कारोबारी संजय जैन की कोर्ट में हुई पेशी, 4 दिन की रिमांड। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार हुए 3 लोगों वसुंधरा राजे के ये करीबी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, 6 महीने पहले संजय जैन मुझे वसुंधरा राजे से मिलवाने के लिए ले आया था। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया और डिप्टी स्पीकर राजेंद्र राठौर दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय नेतृत्व ने किया तलब, राज्यों में सियासी हालात पर चर्चा। राजस्थान में ऑडियो टेप केस, एसआईटी करेगी उसकी जांच, एसआईटी टीम का गठन। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य पर वार, पुराना वीडियो ट्वीट कर लोकतंत्र बचाने की दी दुहाई, कभी लोकसभा में सिंधिया ने कमल के फूल को जनता की भूल कहा था। देश की जनता ने तय किया है कि कमल का फूल हमारी भूल, ये देश की जनता ने तय किया है। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के पुराने बयान के बहाने कसा तंज, लिखा बहुत खूब महाराज, आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर होगा हमें उम्मीद नहीं थी। यूपी में आज भी वीकेंड लॉकडाउन, कोरोना संकट की वजह से योगी सरकार ने सप्ताह में शनिवार रविवार को लागू किया है लॉकडाउन, नियम तोड़ने वालों से हुई सख्ती। जबलपुर के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, शुरू हुआ सबसे लंबे फ्लाईओवर का काम। मिर्जापुर में अवैध खनन बना काल, 3 नाबालिगों की मौत। अवैध खनन के बाद हुए गड्ढों में भरा था पानी, पीड़ितों ने पुलिस पर खनन माफिया का पक्ष लेने का लगाया आरोप।
दिल्ली के महरौली में बावड़ी में नहाने के दौरान एक शख्स डूबा, 3 दोस्तों के साथ नहाने गया था। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस की ट्रक से टक्कर, 12 लोग घायल। यूपी के बस्ती में आसरा योजना की लोगों ने की आलोचना, बताया बेआसरा योजना, जरूरी सुविधाएं नहीं होने का उठाया मुद्दा। महाराष्ट्र के बारामती में पुलिस अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी पर नासिक और जालना में केस दर्ज है गई। जमशेदपुर में टेलर की बेटी ने कॉमर्स में 83% अंक लाकर झारखंड में किया है टॉप, बधाई देने पहुंची विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद टापू जैसा मंजर, तमाम गाड़ियां सैलाब में डूबी हुई नजर आई। मॉनसूनी बरसात से झज्जर हुआ पानी पानी, रेंगती नजर आई गाड़ियां। पटना में भी आज जमकर बरसा है पानी, तापमान में गिरावट। सिद्धार्थनगर में जलभराव का संकट, नाले की सफाई नहीं होने से बड़ी समस्या, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सीहोर में कुएं में डूबने से 3 मासूमों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। नैनीताल में तेंदुए ने एक अफसर के घर में घुसकर पालतू कुत्ते का किया शिकार, लोगों में खौफ। मूसलाधार बारिश में ईस्ट चाइना में कई जगहों पर सैलाब का संकट, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। चीन के अनहोई में तेज बहाव से कटी सड़क, रेस्क्यू मिशन में जुटी आपदा प्रबंधन की टीमें। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और कोरोना संकट का मुद्दा, सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। रूस के यारोस्लावल में दिखा खूबसूरत नजारा, एयर बलून से पटा आसमान, 19वें गोल्डन रिंग समारोह का आयोजन। फ्रांस में लोगों ने पुलिस या बर्बरता में अडामा ट्रावरे की मौत का उठाया मुद्दा, कोरोना संकट के बीच पेरिस के करीब सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना